प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही अमित शाह भी बिहार के चुनावी समर में कूदे। बक्सर और सिवान में अमित शाह ने धुआंधार प्रचार किया। सिवान में शाह ने शहाबुद्दीन की याद दिलाई तो बक्सर में लालू परिवार के भ्रष्टाचार पर हमला किया। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। शहाबुद्दीन आ जाए, किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। पीएम मोदी की हुंकार के बाद बारी थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। बिहार के सियासी रण में उतरते हुए अमित शाह ने सिवान और बक्सर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। शाह सिवान आए और शहाबुद्दीन की चर्चा ना हो, ये हो नहीं सकता था। 20 साल तक एक कैटेगरी हिस्ट्री सीटर शहाबुद्दीन 75 केस, 2 कारावास, ट्रिपल मर्डर, एसपीएस सिंगल पर हमला, चंद्रशेखर और 2 साथियों का हत्या, छोटालाल गुप्ता का हत्या, मुन्ना चौधरी का हत्या, व्यवसायियों के बेटे को तेजाब में नहलाकर गला दिया था। अमित शाह ने सिवान में शहाबुद्दीन के तेजाब कांड का जिक्र करते हुए खौफ और हत्या के बुरे दौर की याद दिलाई। शाह ने कहा, नीतीश और नरेंद्र मोदी के शासनकाल में चाहे 100 शहाबुद्दीन आ जाए, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे ओम प्रकाश जी बैठे, ओम प्रकाश जी आगे आओ। शहाबुद्दीन के सामने ओम प्रकाश जी को आपने सांसद बनाकर भेजा। और भाइयों बहनों, आप सभी लोग एकजुट हो जाइए, एक मुश्त हो जाइए। इसी शहाबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर से फिर से एक बार लालू ने खुद टिकट देने का काम किया है। मगर मैं सिवान वालों को कहने आया हूं, अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का राज है। 100 शहाबुद्दीन आ जाए, किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। सिवान के बाद बक्सर की धरती पर भी अमित शाह जमकर गरजे। शाह ने लालू प्रसाद के परिवार के भ्रष्टाचार को एक एक करके गिनाया। उन्होंने क्या किया है, सुनना है क्या? अरे जोर से बोलो, सुनना है। देखो, उन्होंने 940 करोड़ का चारा घोटाला कर रुपया चाऊ कर गए। लैंड फॉर जॉब का स्कैम किया, रेलवे की होटल बेचने में घोटाला किया, अलग तरह घोटाला किया, बाढ़ राहत का घोटाला किया, बीपीएससी भर्ती का घोटाला किया, एबी एक्सपोर्ट बेनामी संपत्ति का घोटाला किया। अमित शाह ने बक्सर में तेजस्वी यादव की लॉन्चिंग की कोशिश पर भी खूब तंज कसा। सुनिए शाह ने क्या कहा। 5 बार अपने बेटे को लॉन्च करने का कार्यक्रम लगाया। ये श्रीहरिकोटा में अपना एक भी अवकाशयान लॉन्चिंग में फेल नहीं जाता है, मगर लालू जी ने 5 बार लॉन्च करने के बाद भी तेजस्वी यादव का लॉन्चिंग होता ही नहीं। बिहार विधानसभा के चुनावी रण में बीजेपी पूरे जोश के साथ कूद चुकी है। अमित शाह ने बक्सर और सिवान में आरजेडी पर करारा प्रहार किया। शाह ने लालू परिवार के भ्रष्टाचार के साथ ही 2005 से पहले के बुरे दौर की याद दिलाकर एक बार फिर सबको सतर्क किया कि एनडीए की सरकार में उनका मान और सम्मान बचा रहेगा। न्यूज 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय और बक्सर से पुष्पराज की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको पटना से बड़ी खबर देते हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक की। बीजेपी कार्यालय में ये बैठक हुई। संगठन को लेकर बैठक की गई और चुनाव को लेकर बूथ स्तर की तैयारी कैसी होनी चाहिए उसको लेकर समीक्षा की गई है। बूथ स्तर पर जिन्हें जिम्मेदारियां दी गई हैं वो कैसा काम कर रहे हैं उसकी भी समीक्षा की गई। नड्डा ने बैठक में बीजेपी नेताओं को टिप्स भी दिए। सरकार के कामों को जनता के बीच कैसे लेकर पहुंचना है और कैसे जनता से कनेक्ट करना है उसको लेकर भी आज बातचीत हुई है।
बेहद अहम बैठक। देखिए, लगातार बीजेपी के नेता एक्टिव हैं और इस कड़ी में पटना की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जेपी नड्डा ने अहम मीटिंग की और संगठनात्मक बैठक ये की गई बीजेपी कार्यालय में, जहां पर बूथ लेवल के कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई। और अगली खबर सहरसा से, जहां सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में महागठबंधन की विशाल जनसभा आयोजित की गई। सभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने जमकर एनडीए पर निशाना साधा। हम आप लोगों से वादा करके जा रहे हैं, हमारा प्रण है, हमने करके भी दिखाए और ये करेंगे। 14 तारीख को आपकी सरकार बनेगी, महागठबंधन की बनेगी और 20 दिनों के अंदर कानून बनाया जाएगा कि जिस परिवार में, बिहार में जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार को एक सरकारी नौकरी और वहीं मुंबई में छठ पूजा के अवसर पर एक विशेष मैथिली वीडियो संगीत एल्बम जारी किया गया। प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक उदित नारायण झा ने इस एल्बम को अपनी मधुर आवाज दी। सुलभ इंटरनेशनल ने इस परियोजना को सहयोग दिया है। कार्यक्रम में संस्था की कार्यकारी संयोजक श्रीमती नित्या पाठक ने भाग लिया। कलाकारों को उनके उत्कृष्ट परफॉर्मेंस के लिए धन्यवाद दिया। इस छठ गीत को बॉलीवुड से जुड़ी मनोरमा झा ने प्रस्तुत किया है। कार्यक्रम के दौरान छठ महापर्व की संस्कृति और सांस्कृतिक महत्ता और इसके साथ ही मैथिली भाषा की समृद्ध परंपरा को सम्मान पूर्वक प्रदर्शित किया गया। हम तो ये सोचे छिए जे हम भारत के बेटा छी और जहाँ पैदा भेलौं हैं वो बिहार के मिथिला क्षेत्र छिए, तो हमरा बहुत अपना पर गर्व महसूस होइए कि हम मिथिला के भूमि में हम पैदा भेलौं, जेठमा गॉडेस सीता जी छलखिन। और वहीं छठ पूजा के शुभ अवसर पर भारतीय रेलवे ने भी एक अनोखी पहल की। देश भर के प्रमुख स्टेशन जैसे कि पटना, दानापुर, हाजीपुर, भागलपुर, नई दिल्ली, आनंद विहार पर अनाउंसमेंट के जरिए छठ गीतों का प्रसारण हो रहा है। इस कदम का उद्देश्य यात्रियों को त्योहार की भावना से जोड़ना है, यात्रा को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाना है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 12,000 से अधिक विशेष गाड़ियों का संचालन शुरू किया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, आरपीएफ की तैनाती है, सीसीटीवी की निगरानी है। छठ गीतों की मधुर धुन आपको इन तमाम स्टेशन पर सुनाई देगी। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे जोहार झारखंड देखिए मेरी सहयोगी लक्ष्मी के साथ। शुक्रिया जय।